एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं होमोनाइम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो के अंदर हमने बातचीत करी है वोकैबलरी के सेक्शंस के बारे में। तो हमने क्या क्या बातचीत करी है वो चीज़ को अंडरस्टूड करते हुए चलते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? OWS पढ़ा है, ठीक है। इस OWS के करीब करीब आपने 3000 के आसपास क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। OWS करने के बाद से आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस करा था, है ना। इडियम्स करा था, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं भाई? इसको हमने करीब करीब 5100 के आसपास क्वेश्चंस करे हैं। फिर हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करा, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इनको साथ साथ करा पहले। इनके करीब करीब हमने जो क्वेश्चंस किए वो 3000 के आसपास किए। फिर हमने इनका प्रीवियस ईयर करा, वो भी करीब करीब 3000 के आसपास करा। और फिर हमने क्या करा भाई? हमने करा स्पेलिंग वाला, स्पेलिंग करा हमने, और वो भी करीब करीब आपके 4000 के आसपास थे। तो अगर ऐसे आप देख सकते हो 3000, 5000, 8000 और 11,000, ठीक है। 11,000 क्या 3000, है ना, 14,000, और ये करीब करीब आपने 4000, है ना। तो 4000, ठीक है। 18 के आसपास आपने वर्ड्स कर रखे हैं। 17 से 18,000 के आसपास आपने वर्ड्स कर रखे हैं। अगर आप ठीक से इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो आप ये चीज़ समझ पाओगे कि कितनी चीज़ें आप कर चुके हो। आपका काम क्या है? सिंपल काम है सारे वीडियोस को वॉच करना। मैंने हर वीडियो में आपको तरीका बता रखा है कि कौन सी प्रिपरेशन आपकी वो की किस लेवल पे जा सकती है और क्या क्या तरीका है उसको करने का। जैसे स्पेलिंग वाले में मैंने बता रखा कि स्पेलिंग के एरर को कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो, राइट। तो हर एक चीज़ को काफ़ी इलेबोरेटिव तरीके से बताई गई है आपको। तो बेहतर ये रहेगा कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पुटअप करें। फिलहाल चल रहा है होमोनाइम्स, और होमोनाइम्स में हम पहुंच चुके हैं लेटर एस तक, है ना। कि एस तक पहुंच चुके हैं, एस तक की बात हो रही है भाई यहाँ पे। चलें आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 101 स्टैचू की बात कर रहा है, और दूसरा वर्ड है भाई क्या? स्टैचुएट। दो वर्ड आपके स्क्रीन पर, एक तो है स्टैचू, दूसरा है स्टैचुएट। क्या मीनिंग होगी भाई? स्टैचू की मीनिंग देखो, स्टैचू की मीनिंग है STATUE। स्टैचू मतलब मूर्ति, स्टैचुएट मतलब कानून, STATUTE। स्टैचुएट मतलब क्या? कानून, ठीक है, लॉ। तो स्टैचू क्या है भाई? STATUE। अ स्टैचू इज अ कार्व्ड और शेप्ड इमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे क्या स्टैचू, जैसे क्या आपको पता है स्टैचू क्या होता है, मूर्ति क्या होती है? बिल्कुल सिंपल वे में। तो देयर इज अ स्टैचू ऑफ अ लार्ज बर्ड इन हर गार्डन। उसके गार्डन में एक स्टैचू थी भाई लार्ज बर्ड की। दूसरा क्या है? अ स्टैचू इज अ लॉ, सॉरी स्टैचुएट बोल रहा है, स्टैचुएट। स्टैचुएट बोल सकते हो, स्टैचुएट बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, आप आराम से बोल सकते हो, कोई इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। द गवर्नमेंट पब्लिशेज न्यू स्टैचुएट्स ईच ईयर। तो मतलब लॉ बोलते हैं, या फिर ये कह लो लॉ के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हो? रूल और रेगुलेशन बोल सकते हो। क्या बोल दिया आपने भाई? रूल और रेगुलेशन, REGULATION, रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। रूल रेगुलेशन बोल सकते हैं इसको, स्टैचुएट को, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। एक है स्टोरी, दूसरा है स्टोरी। दोनों वर्ड हैं स्टोरी स्टोरी। तो एक की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है भाई, क्या है? देखो, एक है STOREY, स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या? तल, मंजिल, है ना। तल या मंजिल, फ्लोर। स्टोरी रेफर्स टू अ फ्लोर, मैंने बोला ना, फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के फ्लोर को हम क्या बोलते हैं भाई? स्टोरी बोलते हैं, STOREY बोलते हैं। दूसरा वर्ड क्या भाई?
कहानी, है ना, जैसे क्या अपर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग कंप्राइजेस अपार्टमेंट्स, है ना, कि वहाँ पे जो अपर बिल्डिंग की अपर स्टोरी है उसमें क्या है, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। दूसरी भाई कहानियों वाली, तो इज अ टेल, टेल मतलब भी कहानी होता है भाई, रिलेटेड टू अ स्पीच और राइटिंग बाय समवन, किसी ने कुछ लिखा हो। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो क्या बोलते हो भाई, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलते हो, राइट, डन। नाउ वहां पे जाना, 2 पे जाने के बाद से हम 3 की बात करेंगे, और उसके पहले हमारे सामने क्या है, टी, लेटर टी की बातचीत होनी है भाई, लेटर टी की बातचीत होनी है, लेटर टी से क्या होमोनाइम्स बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टाउट और टॉट, 2 वर्ड है भाई, एक है टाउट, दूसरा वर्ड है टॉट। टाउट को हम क्या बोलते हैं, उसको भी टॉट ही पढ़ते हैं वैसे। टाउट मतलब क्या होता है, कसकर। टाउट इज अ लिटरेरी वर्ड दैट मीन्स टाइट, टॉट, TAUT, TAUT, टॉट, टॉट मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा टाइटली, फॉर्मली, है ना, उसको बोलते हैं हम टॉट। जैसे क्या, होल्ड द स्ट्रिंग टॉट, जो स्ट्रिंग है उसको होल्ड करो, पकड़ो, कैसे, टाइटली, वाइल आई मार्क द लाइन, जब तक मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन मार्क कर लेता हूँ, तुम क्या करो थोड़ी देर के लिए, स्ट्रिंग को, धागे को काफी तेज पकड़ो। दूसरा वर्ड क्या भाई, टॉट, टॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ टीच, यू नो वेरी वेल कि टीच का पास्ट टेंस है, तो निथ टॉट एटिकेट एंड गुड मैनर्स फॉर सेवरल ईयर्स, है ना, उसको मतलब पढ़ाया उसने एटिकेट और गुड मैनर्स सेवरल, कई सालों तक, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देन और देन, एक वर्ड है क्या, देन, THAN, दूसरा वर्ड क्या है, देन। देन कहता, कहने का मतलब होता है जब आप कंपैरिजन की बात करते हो, तुलना करने के कॉन्टेक्स्ट में हम देन को लेकर आते हैं, तुलना करने के कॉन्टेक्स्ट में देन को लेकर आते हैं। देन की बात करते हैं, देन मतलब तब, टाइम के रेफरेंस में हम देन की बात करते हैं। सो देन इज यूज टू कंपेयर, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज करते हैं। जैसे क्या, सी थिंक्स सी इज स्मार्टर देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी में से वो क्या है, ज्यादा स्मार्टर है। एनी ऑफ अस, हम में से किसी में से सबसे ज्यादा स्मार्ट है भाई, ठीक है, देन। देन इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब अ टाइम दैट इज नॉट नाउ, जो अब नहीं है, देन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया है देन को। जैसे क्या, आई प्रिफर फ्राइडे, इट वुड बी बेटर टू मीट देन बिकॉज देन आई विल बी रेडी, है ना, तब तक मैं क्या होंगे भाई, रेडी रहूंगा, तब मैं प्रिफर करूंगा, फ्राइडे को मिलता है, ये सारी बातें। अब देखो जरा, देयर, देयर और दे आर, है ना, देयर, देयर और दे आर, है ना। अब देखो, देयर का मतलब क्या होता है भाई, उनका, और देयर का मतलब वहां, और देयर का मतलब वे। दोबारा, देयर इज पजेसिव फॉर्म ऑफ दे, THEIR, देयर मतलब क्या, पजेसिव फॉर्म होता है, जिसको आप पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हो, राइट। जैसे क्या, द ट्विंस लेफ्ट देयर बुक्स एट होम, जो ट्विंस थे उन्होंने, वो अपनी बुक भूल गए भाई, है ना, घर पर ही भूल गए थे, है ना, ठीक है। दूसरा देयर है, देयर क्या भाई, रेफर्स टू अ प्लेस दैट इज नॉट हियर, देयर उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हो कि जैसे वो प्लेस यहाँ है नहीं, THERE, वो प्लेस यहाँ पर है नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हो। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट होता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये भी होता है भाई, ठीक है, ये भी होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह, वो भी देयर होता है। देयर रेफर्स टू अ प्लेस दैट इज नॉट हियर, वी विल बी देयर इन 2 आवर्स, हम वहां पे 2 घंटे में होंगे, वी विल बी देयर इन 2 आवर्स, राइट। तो उसको, या फिर देयर वॉज अ किंग, दूसरा आप क्या बोलते हो, देयर, THERE, देयर वॉज अ किंग, है ना। बात किसकी हो रही है, राजा की हो रही है, हमने क्या यूज करा भाई, देयर यूज करा, क्या बताने के लिए, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए, राइट। एंड द लास्ट है क्या, दे आर, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड क्या होता है भाई, आपको पता है कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, कि 2 वर्ड को उठा के मिक्स करके एक बना जाता है, ठीक है। जैसे क्या, आप बोलते हो डोंट, क्या बोलते हो, डोंट किससे बना है भाई, डू नॉट से बना है, हाँ कि ना, आप बोलोगे सर हाँ, ठीक है। वैसे दे आर से बना है, देयर, तो इसमें क्या है, दे सब्जेक्ट है और आर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है। दे आर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा हाँ, दे आर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन है जो कि दे आर है। दे आर गोइंग टू अ कंसर्ट टुनाइट, वो आज रात कहाँ जाने वाले हैं भाई, एक कंसर्ट में जाने वाले हैं, ये चीज यहाँ पर लिखी जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो और थ्रोज, है ना, थ्रोज एंड थ्रोज, है ना, क्या मीनिंग है भाई, एक है THROES, THROES मतलब क्या, भारी दर्द या मुश्किल या समय, ठीक है। दूसरा क्या है, THROWS, फेंकना, ठीक है। सो थ्रोज, THROES मतलब क्या होता है, आर सीवियर पेन्स,
मतलब बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है, उसको हम थ्रोज बोलते हैं, THROES, THROES किसको बोलेंगे भाई? बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है, मतलब वो पेन अभी तक पहले नहीं फील किया आपने, है ना, सीवियर पेन बोल रहा है। जैसे क्या, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू लिसन टू द लेक्चर एलेबरेटिंग अपॉन द थ्रोज ऑफ बैटल, है ना, थ्रोज ऑफ बैटल, है ना, बिल्कुल ठीक है। चलो, अगर दूसरा वर्ड क्या है, थ्रोज, THROWS, थ्रोज मतलब क्या होता है, कोई चीज को, प्रेजेंट टेंस ऑफ थ्रो, थ्रो का प्रेजेंट टेंस है। और क्या मतलब, इसका मतलब होता है थ्रो करना, थ्रो करना मतलब फेंकना, जैसे आप बॉल को थ्रो करते हो, या इस पेन को मैंने थ्रो कर दिया, है ना, थ्रो मतलब क्या, फेंकने के सेंस में यूज हो जाएगा। जैसे द बॉलर थ्रोज द बॉल टू द बैट्समैन, बॉलर ने क्या करा भाई, बॉल को थ्रो करा बैट्समैन की तरफ, है ना। चलो, अब नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने वी आ रखा है, अगली बात जो होगी भाई वो वी लेटर की होगी, वी लेटर की होगी, फटाफट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, वेन और वेन और विन, तीन वर्ड है, वेन है और विन है। वेन क्या होता है, घूमने वाला ब्लेड, है ना, घूमने वाला ब्लेड। अ वेन इज अ ब्लेड दैट रोटेट्स, है ना, घूमता रहता है, उसको बोलते हैं वेन, ठीक है। आई डोंट नो हाउ हार्ड द विंड ब्लू, इट ब्लू द वेदर वेन ऑफ द रूफ, है ना, वेन ऑफ द रूफ, राइट, ठीक है। चलो, दूसरा वेन मीन्स क्या, फ्रूटलेस, वेन मतलब क्या होता है भाई, फ्रूटलेस होता है, होपलेस होता है, विदाउट रिजल्ट होता है। तो ये वाला वेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेन क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको क्या मार्क करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। जैसे क्या, द पुअर चाइल्ड हैज अ वेन होप ऑफ बिकमिंग अ बिलियनियर वन डे, जो गरीब बच्चा है उसके पास एक फ्यूटाइल सा होप है ना, फ्रूटलेस होप है कि एक दिन वो बिलियनियर बन जाएगा, है ना, ऐसा ये बोल रहा था, ठीक है। दूसरा है विन, विन मतलब क्या होता है, टू द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, नसें जानते हो ना, नसें, नस, ये जो नसें जा रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको भी विन बोलते हैं, उसको विन बोलते हैं। विन रेफर्स टू द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। द विन्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द आर्टरीज, आर्टरी से क्या होते हैं भाई, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, पतले होते हैं, राइट। एट कह रहा है वर्सेस और वर्सेस, है ना, क्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना, बोलते हैं ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और दूसरा क्या है, वर्सेस, वर्सेस क्या होता है भाई, वर्स, ठीक है। वर्सेस इज प्लूरल ऑफ वर्स, अ लाइन ऑफ पोएट्री, है ना, जैसे क्या, सेवरल गालिफ्स वर्सेस वर रिसाइटेड दैट इवनिंग, गालिब की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी पोएट्री, बहुत सारी कविताएं, शायरी उस शाम को बोली गई, राइट, ठीक है, एक तो ये लिख दोगे। दूसरा वर्सेस मीन्स इन कंपैरिजन और अपोजिशन टू, कंपैरिजन या अपोजिशन में हो भाई, वर्सेस कहलाएगा क्या, द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ सेल फोन वर्सेस नॉट हैविंग वन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, भाई बेनिफिट्स है भाई कि फोन रखने का अपना और दूसरे, जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सिंपल, दो अपोजिशन को बताने के लिए आप बेसिकली वर्सेस का यूज करते हो, और ये, ठीक है। नाउ WXYZ एक ही में हम देखेंगे, WXYZ, ठीक है, और आई थिंक ये आखिरी स्लाइड होने वाली है इस वीडियो की, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या, 9, क्वेश्चन नंबर 9, वेस्ट और वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या, कमर, WAIST, वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या, कमर, राइट, होता है ये भाई कमर, ठीक है। वेस्ट रेफर्स टू द ऑफन नैरो एरिया ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बिटवीन द हिप्स एंड रिब्स, है ना, आपके रिब के, है ना, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके और आपके हिप्स के बीच में जो एरिया होता है उसको आप क्या बोलते हो, वेस्ट बोलते हो। जैसे क्या, वी ऑफन वियर अ बेल्ट अराउंड आवर वेस्ट, यस ऑब्वियसली हम बेल्ट को कैसे बांधते हैं भाई, अपने चारों तरफ बांधते हैं ना कमर के, ठीक है, तो वो वेस्ट हो गया भाई। दूसरा वेस्ट हो गया भाई क्या, गार्बेज के सेंस में, है ना, वेस्ट इज गार्बेज, है ना, और वेस्ट कैन बी अ वर्ब मीनिंग टू यूज केयरलेसली, की कोई भी चीज आप बहुत ही रेकलेस तरीके से यूज कर रहे हो उसको भी आप क्या बोलते हो, वेस्ट बोलते हो, WASTE, वेस्ट बोलते हो, राइट, डन है। यू शुड नॉट वेस्ट फूड एंड यू शुड रिसाइकल वेस्ट पेपर, है ना, यू शुड नॉट वेस्ट फूड एंड यू शुड रिसाइकल वेस्ट पेपर, मतलब आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आपको पेपर को क्या करना चाहिए, वेस्ट पेपर को रिसाइकल करना चाहिए, राइट, ठीक है। नो 10, वारी और वियरी, दो वर्ड है भाई, वारी है WARY, वारी, और दूसरा वर्ड है वियरी। वारी की मीनिंग क्या है, सावधान, वारी की मीनिंग क्या है भाई, सावधान, और वियरी की मीनिंग क्या है, थका हुआ। वारी मीन्स कॉशियस, अलर्ट बोल सकते हो उसको, है ना, क्या बोल सकते हो, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट के सेंस में आप वारी का यूज करते हो। द कस्टमर बिकेम वारी व्हेन द सेल्स पर्सन सेड ही वुड गारंटी द TV सेट फॉर 100 years, कि भाई जो
कस्टमर था बिकेम वारी, वो क्या हो गया, अलर्ट हो गया व्हेन द सेल्स पर्सन सेड ही वुड गारंटी द टीवी सेट फॉर 100 years, कि भैया किसी को भी टीवी 100 साल की मिलेगी, वो चौकन्ना हो जाएगा, भैया ऐसा क्या दे रहा है ना, ठीक है, सो वो वारी हो जाता है। नाउ वियरी, वियरी मीन्स व्हाट, टायर्ड एंड वॉर्न, वेरी मीन्स व्हाट, टायर्ड एंड वॉर्न, है ना, बिल्कुल थका हुआ सा, उसको वेरी बोलते हैं। जैसे क्या, आफ्टर अ डे ऑफ हार्वेस्टिंग कॉर्न, आफ्टर अ डे ऑफ हार्वेस्टिंग कॉर्न द फार्मर वाज वेरी वेरी, है ना, आफ्टर अ डे ऑफ हार्वेस्टिंग कॉर्न, कॉर्न को हार्वेस्ट करने के बाद जो फार्मर था वो क्या था, टायर्ड हो चुका था, बिल्कुल वेरी हो चुका था, WEARY, वेरी, बिल्कुल टायर्ड हो जाना, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, 111, वेव और वेव, है ना, ठीक है, चलो, वेव मतलब लहर होता है, आपको पता ही है। टू वेव इज टू मूव बैक एंड फोर्थ, मतलब वेव मतलब क्या, आगे पीछे मूव करना, आगे जाना फिर मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, तो उसको क्या बोल दोगे, उसको एक तरीके से वेव बोल दोगे, राइट, एक तो वो वेव हो गया, डन। नाउ दूसरा क्या बोल रहा है भाई, अ वेव इज अ स्वेलिंग इन अ बॉडी ऑफ वाटर ड्यू टू मूवमेंट, है ना, स्वेलिंग इन अ बॉडी ऑफ वाटर, किसी पानी में क्या हो, वेव आ जाए, तरंगे जिसको बोलते हो। द ड्राउनिंग गर्ल वेव्ड हर हैंड टू द बोट रॉकिंग इन द वेव्स, है ना, तो ये भी होता है भाई, ठीक है, कि भैया वाटर बॉडीज में जो लहरें उठती हैं उसको भी वेव बोलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, WAIVE, वेव मीन्स टू गिव अप, नॉट रिक्वायर और आस्क फॉर, WAIVE, वेव, वेव मतलब क्या होता है, टू गिव अप, नॉट रिक्वायर और आस्क फॉर, है ना। नेवर वेव योर राइट टू अ लॉयर, है ना, नेवर वेव योर राइट टू अ लॉयर, है ना, नॉट रिक्वायर और आस्क, राइट, ठीक है, कभी भी अपने राइट के बारे में आप नहीं पूछना चाहिए किसी भी लॉयर से, ये बोल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। 12 बोल रहा है वीक और वीक, वीक और वीक, वीक मतलब क्या, कमजोर, वीक इज नॉट सो स्ट्रांग, रोजर गिव अ वीक परफॉर्मेंस, है ना, नॉट सो स्ट्रांग परफॉर्मेंस, मे बी बिकॉज ही हैज अ वीक माइंड, क्योंकि उसके पास कमजोर दिमाग है, इसलिए उसने क्या नहीं दिया भाई, अच्छा वाला परफॉर्मेंस नहीं दिया, है ना, ये बोल रहा है वीक, कमजोर के सेंस में। दूसरा क्या है, वीक, WEE के, वीक, वीक मतलब क्या, वीक मीन्स रेफर्स टू द नेम्स ऑफ द 7 days फ्रॉम संडे टू सैटरडे, या दैट सिंपल, आप जानते ही हो, आपको पता ही है, जैसे क्या, आई गो टू द आइस स्केटिंग रिंक वंस अ वीक, वीक में एक बार जाता हूं मैं, ठीक है। 13 वियर और वेयर, वियर और वेयर, वियर मतलब क्या होता है भाई, पहनना, वियर, WEAR, वियर मतलब पहनना, और वेयर मतलब क्या, बर्तन, तो वियर इज अ वर्ब, वियर, वोर और वॉर्न, है ना, वियर, WEAR, वियर, वोर और वॉर्न, मीनिंग टू हैव क्लोथिंग ऑन, है ना, meaning to have clothing on. The actress always wears bright evening gowns on formal occasions. Wear, 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 ठीक है, is a verb, wear, wore, worn, ठीक है। Now the next, WARE, wear क्या कह रहा है, wear is an article of merchandise, a product usually used in the plural. वेयर, बर्तन, जैसे क्या, एक आर्टिकल है, मर्चेंडाइज, ठीक है। द पॉटर डिस्प्लेड हर वेयर्स ऑन अ ब्यूटीफुल स्टैंड मेड बाय हर हस्बैंड, है ना, कि जो हस्बैंड ने उसके बनाया हुआ था उस पे उसने सारे अपने क्या किया भाई, सारे वेयर्स को, सारे उसके बर्तन को उसने रख दिया, ठीक है, ब्यूटीफुल स्टैंड्स पे, ठीक है, किसने भाई, पॉटर ने, पॉटर मतलब जो पॉट बनाते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन ऑफ 14, 14 कह रहा है क्या, वेदर और वेदर, दोनों में डिफरेंस यू नो वेरी वेल, क्या, वेदर मतलब हैज टू डू विद द क्लाइमेट, वेदर हैज टू डू विद द क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट को वेदर बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट। आई होप वी हैव ब्यूटीफुल वेदर फॉर माय डॉटर्स वेडिंग, है ना, ठीक है, डॉटर्स के वेडिंग के लिए मेरे पास क्या है, शानदार सा खूबसूरत सा वेदर है ना, आई होप वी हैव ब्यूटीफुल वेदर, है ना, मतलब होगा, मतलब उम्मीद कर रहा हूँ, राइट। दूसरा टर्म क्या है, विदर, विदर क्या है, विदर मीन्स इफ एंड इज यूज ओनली इन साइड सेंटेंसेज, आई डोंट नो वेदर टू फिल द फॉर्म और नॉट, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या फॉर्म को फिल करना है या नहीं करना है, ऐसा वाला, डन। नाउ द नेक्स्ट 15, वेट और वेट, WET, वेट, वेट, और WHET, वेट, वेट इज फुल ऑफ मॉइस्चर, क्या बोलोगे भाई, मॉइस्चर से भरा हुआ, वेट इज फुल ऑफ मॉइस्चर, राइट। वी हैव टू ड्राई आउट, we had to dry out the wet sleeping bag on our camping trip after a sudden storm. We had to dry out the wet sleeping bag, जो sleeping bag है, जो गीला sleeping bag है, उसको dry करने की जरूरत है, on our camping trip after a sudden storm.
राइट, ठीक है। दूसरा वेट क्या बोल रहा है, WHET इज टू स्टिमुलेट और अराउज, है ना, किसी को इंसाइट करना, किसी को एक्साइट करना भी वेट कहलाता है, ठीक है। क्या, स्मेलिंग द सूप वेटेड हर एपेटाइट, है ना, जैसे क्या, फोमेंट करने के सेंस में, फोमेंट करने के सेंस में आप इसको लिखोगे, ठीक है, फोमेंट करने के सेंस में लिखोगे। दूसरा इंसाइट करने के सेंस में लिखोगे कि भाई उसकी जो स्मेल थी ना, जैसे क्या होता है, आप जब घर में जाते हो और कहीं से आ रहे हो तो थके होते हो, तो जो खुशबू जा रही होती खाने की, है ना, वो आपके अंदर बेचैनी पैदा कर देती है ना, तो उसको भी वेट बोलते हैं, WHET बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WHET, राइट। 16 हु इज और हुज, हु इज या हु वॉज और फिर क्या हुज, हु इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज व्हाट, हु इज या फिर हु वॉज, इसके लिए बोल दोगे भाई, सॉरी हु के साथ तो वॉज आता ही नहीं है ना, नहीं हु के साथ वॉज क्यों नहीं आ सकता, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हु इज या फिर हु वॉज, राइट। हु इज गोइंग टू वोट टुडे, आज कौन वोट करने जा रहा है ना, एक तो हुज के लिए ये हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो, हुज, WHOSE, हुज इज द पोसेसिव ऑफ हुम, मीनिंग ऑफ होम, है ना। क्या, हुज टिकट्स आर दीज, हुज मतलब क्या बताता है, पोजीशन बताता है, होम क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, एंड हुज क्या बताता है, वो अच्छा पोजीशन, हु क्या बताता है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ये तो आपको पता ही है। नाउ 17 योर एंड यू आर, योर मतलब क्या, तुम्हारा, ठीक है, योर मतलब क्या, इज पजेसिव फॉर योर, यू, है ना। योर आइडिया इज फैंटास्टिक, योर मतलब क्या, पजेसिव एडजेक्टिव यू कैन से, योर आइडिया इज फैंटास्टिक, राइट। एंड यू आर की मीनिंग क्या होगी, यू आर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर, है ना, यू आर, है ना, कॉन्ट्रैक्शन है भाई, जैसे क्या दे आर है, दे आर था, ठीक है, वैसे ये है कि यू आर द मोस्ट ट्रेजर्ड पर्सन इन माई लाइफ, सबसे ज्यादा ट्रेजर्ड पर्सन हो, रिस्पेक्टेड पर्सन हो, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो, ठीक है। ट्रेजर्ड की मीनिंग क्या है भाई, वैल्यूएबल, ठीक है। अच्छा, ये हमने किए होमोनाइम्स, सारे हमने किसको खत्म किया भाई, होमोनाइम्स को खत्म किया, सारे होमोनाइम्स हो गए भाई, राइट। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, SSC CGL pinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है SSC का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। SSC CGL टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और GS होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है, एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।